तो हमारे साथ इस खबर पर हमारे दो संवाददाता जुड़ रहे हैं। रोहित हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं और हमारे साथ अरविंद ओझा भी जुड़ रहे हैं। रोहित, सबसे पहले हम आपके पास आएंगे पटना। जरा बताइए कि जो खुलासा है वो हैरान करने वाला है, लेकिन अब इसमें नया अपडेट क्या आ रहा है, क्योंकि लगातार बातें छन छन कर सामने आ रही हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट इस घटना को लेकर आपके पास क्या है? देखिए शुभंकर, कल रात तक जो जानकारी मिली थी वो ये थी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 2 संदिग्ध आतंकवादी जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। किस मामले में छापेमारी हुई थी ये पता नहीं था, लेकिन आज जब आज तक के हाथ वो एफआईआर लगी है उसके बाद सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि पिछले 15 दिनों से लगातार यहाँ पर आतंक की पाठशाला चल रही थी और सबके उसके निशाने पर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पटना दौरा था वो टारगेट पर था। साफ साफ उस एफआईआर में लिखा है कि 12 जुलाई को प्रधानमंत्री पटना आने वाले थे और उससे ठीक 15 दिन पहले लगातार यहाँ पे देश के कई हिस्सों से, केरला, बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश से लड़के वहां पहुंच रहे थे। फुलवारी शरीफ के उस आतंक की फैक्ट्री जिसे कहा जा रहा है, वहां आर्म्स की ट्रेनिंग उनको दी जा रही थी, हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही थी, शारीरिक ट्रेनिंग दी जा रही थी कि किस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया जाए। और 6 और 7 जुलाई को एक विशेष मीटिंग भी हुई थी, बैठक भी हुई थी, जिसकी जानकारी खुफिया एजेंसियों को हुई। उसके बाद पटना पुलिस को अलर्ट किया गया और प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक एक दिन पहले उस घर पर छापेमारी होती है फुलवारी शरीफ में, जहां से 2 लोगों को, संदिग्ध जो आतंकवादी हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद जलालुद्दीन जो कि झारखंड पुलिस का एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी है, अधिकारी है, माफ कीजिएगा, और अथर परवेज नाम का एक संदिग्ध जो है वो गिरफ्तार किया गया है। यानी 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। और एक बहुत बड़ी घटना जिसे अंजाम देना चाहते थे ये आतंकवादी 12 जुलाई को, जब प्रधानमंत्री पटना में जो थे, उसको जो है किसी न किसी तरीके से कह सकते हैं उसको रोका है और एक बड़े मॉड्यूल का भंडाफोड़ जो है वो किया गया था। और ये बात बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार ये एफआईआर की कॉपी भी दर्शकों को हम दिखा दें। ये एफआईआर की कॉपी देखना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें तमाम जानकारियां जो हैं वो महत्वपूर्ण लिखी हुई हैं। अरविंद भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरविंद, निशाने पर प्रधानमंत्री थे। यह कहा जा रहा है कि 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की योजना थी, तमाम तरह की ट्रेनिंग दी जा रही थी, जिसमें शारीरिक ट्रेनिंग भी थी। यानी कुल मिलाकर मंसूबे जो हैं, वो जो खबर आ रही है या जो एफआईआर में जिक्र है, वो बड़े खतरनाक लगते हैं। चाहे प्रधानमंत्री को निशाना बनाने की बात हो या गजवाए हिंद जो नारे आते हैं उसको मुकम्मल करने की बात हो। अब सुरक्षा एजेंसियां इस घटना के बाद कैसे सतर्क हैं, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। और यह खबर कितनी ज्यादा बड़ी है क्राइम के लिहाज से, देश की सुरक्षा के लिहाज से? देखिए शुभांकर, इसमें 2 बड़ी बातें हैं जो काफी गंभीर हैं। पहली ये कि जो गिरफ्तार अतर परवेज है वो सिमी से ताल्लुक रखता है, नंबर 1। नंबर 2, इस एफआईआर के मुताबिक 12 जुलाई को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजिट था वो टारगेट पर था। तो मैं आपको ले चलना चाहूंगा साल 2013 में पटना के गांधी मैदान में हुंकार रैली में, प्रधानमंत्री की जो रैली थी नरेंद्र मोदी जी की, उसमें हमला हुआ था। उसमें भी जो गिरफ्तार आतंकी थे वो सिमी से ताल्लुक रखते थे, नंबर 1। नंबर 2, जो अथर परवेज जिसे गिरफ्तार किया गया है, जो ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था आतंकी, उसका जो भाई है मंजर परवेज, उसको 2013 के जो हुंकार रैली में ब्लास्ट हुआ था उस मामले में और बोध गया में जो ब्लास्ट हुआ था उस मामले में गिरफ्तार किया गया था। तो ये बेहद गंभीर है कि यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था और इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम ने दिल्ली से ये इनपुट दिया बिहार पुलिस को, जिसके बाद बिहार पुलिस उस ठिकाने तक पहुंची जहां हमारे सहयोगी रोहित मौजूद है। और वहां पर जब छानबीन की गई तो पता चला कि केरल के अलावा केरल, बिहार, पश्चिम बंगाल और तमाम अलग अलग स्टेट से लोग वहां पर आए थे। उनको चाकू चलाने की, तलवार चलाने की ट्रेनिंग दी गई। और आपको बताऊं, बकायदा एविडेंस है बिहार पुलिस के पास, सीसीटीवी भी सीज किया गया है। हालांकि इतने दिनों से ट्रेनिंग चल रही थी, वहां मीटिंग चल रही थी, पटना पुलिस को इस बारे में जानकारी नहीं मिली, लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम लगातार वहां पर मौजूद थी और उस इलाके की जानकारी ली जा रही थी, जिसके बाद गिरफ्तारी मुमकिन हुई। और जो बड़ी चीज है, जो बड़ा दस्तावेज बरामद हुआ है, वो ये बरामद हुआ है कि ये जो पूरा ग्रुप है, इनका दरअसल मकसद है 2047 तक भारत को इस्लामिक राज्य बनाना। और इसको लेकर तकरीबन 8 पेज का दस्तावेज बरामद हुआ है, जिसमें ये बकायदा लिखा हुआ है कि ये आने वाले दिनों में क्या क्या करने वाले हैं। तो जो गिरफ्तार आरोपी हैं उनका ताल्लुक सिमी से है, प्रतिबंधित संगठन, और ऐसा भी एजेंसी का दावा है कि जब सिमी को बैन किया गया तो उसके सदस्य पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और जो पीएफआई का पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई, उसमें शामिल हो गए। तो बहुत बड़ी खबर है, जो डेवलपमेंट खबर है
और हमें ये भी जानकारी मिली है कि ये जो बिल्डिंग है यहाँ से बड़े पैमाने पर फंडिंग भी जुटाई गई, फंडिंग के भी एविडेंस मिले हैं। तो पटना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब तक 2 गिरफ्तारी हुई है, लेकिन दस्तावेज बरामद होना, उसके अलावा ट्रेनिंग देना वहां पर, ये अपने आप में काफी गंभीर है। तो अब एजेंसी की पकड़ इस बात पर होगी, जांच इस बात पर होगी कि किस किस स्टेट से आखिर वो कौन कौन लोग आए ट्रेनिंग लेने के लिए। ट्रेनिंग लेना जिसमें तलवारबाजी, बम फेंकना, इसकी ट्रेनिंग का मकसद क्या था? क्या दूसरे स्टेट में भी ये कुछ आतंकी वारदात को अंजाम देने वाले थे? इस पर जांच होगी।